देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये बात उस बदलाव की है जो हिंदुस्तान में 34 साल के बाद हुआ है। ऐसा बदलाव जिसका असर देश के हर परिवार पर होगा, आप पर होगा, आपके बच्चों पर होगा और सबसे बड़ा असर इस देश के भविष्य पर होगा। हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, जिसमें मोदी सरकार ने 21वीं सदी के हिसाब से बदलाव किए हैं जिससे कि देश दुनिया के साथ चल सके। शिक्षा नीति का मतलब यह समझिए कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का है, बोर्ड की परीक्षा कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा और किस मकसद से पढ़ाया जाएगा। इसके तमाम नियमों को शिक्षा नीति कहते हैं। और अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी पूरी ABCD आपको समझाते हैं। कहते हैं जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप समझिए कि स्कूल स्तर पर क्या बदला। तो इसमें बदलाव यह हुआ है कि अब तक जो 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था उसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट होगा। 5+3+3+4 फॉर्मेट के हिसाब से बच्चे 6 साल की उम्र में पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे, 8 साल की उम्र में तीसरी कक्षा में पहुंचेंगे और 18 साल की उम्र में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। 5+3+3+4 फॉर्मेट में 5 का मतलब है फाउंडेशन स्टेज, यानी पहले 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद 3 का मतलब है कि इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, फिर अगले 3 साल होंगे मिडिल स्टेज के, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। और अब जो 4 बचता है उसका मतलब है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। लेकिन असली बदलाव 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदलने वाली पढ़ाई है। 8 साल की उम्र यानी कक्षा 2 तक के बच्चों को खेलो, पढ़ो, सीखो के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। मतलब छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ेगा। कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट पे इतना एम्फेसिस, इतना फोकस पहले किसी शिक्षा नीति में देखने को नहीं मिला है। इसमें NCERT को भी इन्वॉल्व किया गया है कि NCERT पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगी इस फॉर्मेटिव ईयर्स के लिए, जो कि फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, जो कि बच्चे की जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक काफी सराहनीय कदम है। तीसरी से 5वीं कक्षा में प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, आर्ट वगैरह की पढ़ाई कराई जाएगी और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। अगर आप अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती में पढ़ाना चाहते हैं तो अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। मतलब स्कूलों में जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर समाप्त हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा और 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स भी शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चे कोई स्किल सीख पाए। इससे बच्चों में नई नई चीजें सीखने को, नई नई तकनीकी सीखने को मिलेगी, तो बच्चे का स्वाभाविक सी बात है सर्वांगीण विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। ज्ञान और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का सिलसिला 9वीं से 12वीं तक भी जारी रहेगा। अभी तक 10+2 सिस्टम में कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब छात्रों के पास 9वीं कक्षा में ही विषय चुनने का विकल्प होगा। 9वीं से 12वीं तक हर सब्जेक्ट को समान तरजीह दी जाएगी और सभी विषय गहराई से पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, यानी अगर बच्चा चाहे तो साइंस के साथ म्यूजिक ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ कुकिंग जैसे विषय लेना चाहे तो ले सकेगा। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा का हवा भी कम करने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर स्टूडेंट्स साल में 2 बार एग्जाम दे सकेंगे। एक मेन एग्जाम होगा और दूसरा इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं। जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव होगा रिपोर्ट कार्ड में, जो 360 डिग्री आकलन के आधार पर तैयार होंगे। उसमें उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक खुद छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। इस तमाम कवायद का मकसद ये है कि बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि उनमें व्यवहारिक और वैज्ञानिक समझ भी हो। इसलिए 5+3+3+4 के उस फॉर्मेट को अपनाया गया है जो विश्व स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मान्य है। TV9 नेटवर्क
5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।